गोइंग टू डिस्कस कैन फिन होम्स Q3 FY25 रिजल्ट्स। कैन फिन होम्स के रिजल्ट 18th ऑफ जनवरी को आ गए थे, तो आइए देखते हैं कि कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया है। कैन फिन होम्स एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है जिसमें कैनरा बैंक का स्टेक अराउंड 30% है। सो टोटल इनकम ऑफ द कंपनी इज 986 करोड़ रुपीस वर्सेस 962 करोड़ रुपीस Q1Q एंड 901 करोड़ रुपीस YOY। एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी स्टैंड्स एट 717 करोड़ रुपीस। इसमें इस क्वार्टर में प्रोविजनिंग इन्होंने 22 करोड़ रुपए की है और फाइनेंस कॉस्ट है 635 करोड़ रुपीस। प्रॉफिट बिफोर टैक्स स्टैंड्स एट 269 करोड़ रुपीस। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज 212 करोड़ रुपीस वर्सेस 211 करोड़ रुपीस Q1Q एंड 200 करोड़ रुपीस YOY। तो नंबर्स काफी फ्लैट लग रहे हैं, ना रेवेन्यू में कुछ खास ग्रोथ है ना प्रॉफिट में। द नंबर्स आर फ्लैट। ईपीएस ऑफ द कंपनी नाउ स्टैंड्स एट 15.93। Performance highlights for Q3 FY25. New loan approvals stand at 2,075 crore rupees versus 2,617 crore rupees Q1Q. तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर न्यू लोन अप्रूवल्स में काफी डिक्लाइन देखने को मिला है। डिसबर्समेंट्स नाउ स्टैंड एट 1879 करोड़ रुपीस इन द करंट क्वार्टर वर्सेस 2381 करोड़ रुपीस अ क्वार्टर बैक। सो डिसबर्समेंट्स में भी डिक्लाइन देखने को मिला है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। आउटस्टैंडिंग लोन बुक नाउ स्टैंड्स एट 37,155 करोड़ रुपीस वर्सेस 36,591 करोड़ रुपीस Q1Q and 34,053 करोड़ रुपीस YOY। नेट इंटरेस्ट इनकम नाउ स्टैंड एट 345 करोड़ रुपीस। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट फॉर द करंट क्वार्टर था 291 करोड़ रुपीस। प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज एट 269 करोड़ रुपीस। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज 212 करोड़ रुपीस। ग्रॉस एनपीए रेशियो इज 0.92% वर्सेस 0.88% Q1Q एंड 0.91% Y-on-Y। तो ग्रॉस एनपीए के नंबर्स ऑलमोस्ट फ्लैट हैं। नेट एनपीए इज एट 0.5% विच इज ऑलमोस्ट फ्लैट। Key financial ratios: return on asset है 2.25%, return on equity है 17.55%, net interest margin of the company is 3.73%। इसमें ईयर ऑन ईयर सिग्निफिकेंट डिक्लाइन देखने को मिला है। Yield on loan portfolio is 10.19%. Cost of borrowing is 7.51%. Spread is 2.68%. Spread हो जाता है yield on loan portfolio minus cost of borrowing. Average business per branch is 170 crore rupees. It has slightly increased. Average business per employee is 32 crore rupees. Cost to income ratio stands at 16.92%. सेगमेंट वाइज AUM अराउंड 71% ऑफ लोन सैलरीड एम्प्लॉयज को दिए गए हैं, तो इट इज़ अ गुड थिंग कि सैलरीड एम्प्लॉयज में एनपीए के चांसेस कम हैं क्योंकि उनके पास रेगुलर कैश फ्लो आ रहा है। प्रोडक्ट वाइज AUM हाउसिंग लोन कंट्रीब्यूट करता है अराउंड 83% ऑफ लोन बुक। हाउसिंग लोन सिक्योर्ड लोन होता है तो अगेन एनपीए के चांसेस कम रहते हैं। Geographical distribution, तो साउथ कंट्रीब्यूट्स टू अराउंड 72% ऑफ लोन बुक एंड 58% ऑफ ब्रांचेस साउथ में है। टोटल प्रोविजंस हेल्ड, तो स्टैंडर्ड एसेट है 32,269 करोड़ रुपीस का। एनपीए है 341 करोड़ रुपीस का। टोटल पोर्टफोलियो है 37,155 करोड़ रुपीस का। एसएमए जीरो मतलब होता है कि जो लोन ओवरड्यू है बट इट हैज नॉट बीन 30 डेज। एसएमए वन मतलब कि लोन ओवरड्यू है 30 टू 60 डेज। मीनवाइल एसएमए टू इफ मोर देन 60 डेज। एसएमए जीरो 2593 करोड़ पे स्टैंड कर रहा है जबकि एसएमए वन 1045 करोड़ रुपीस पे है। तो ये नंबर्स इंडिकेट कर रहे हैं कि डेफिनेटली सम एसेट क्वालिटी में सम स्ट्रेस है और यही कारण है कि ये हाउसिंग फाइनेंस कंपनी लोन डिसबर्समेंट्स में भी स्लो डाउन जो हमें देखने को मिल रहा है। सो कंपनी इज बीइंग केयरफुल इन डिस्ट्रीब्यूटिंग लोन्स। दिस इज द शेयर होल्डिंग पैटर्न ऑफ द कंपनी। दैट्स ऑल वी वांटेड टू डिस्कस इन टुडेस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।